जब हमें अधिकार मिलता है, जब हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, जब हमें वरदान मिलते हैं, तो याद रखें इस अधिकार का, इन वरदानों का इस्तेमाल परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जाने के लिए ना करें। मसीह यीशु के वायदों के ऑपोजिट जाने के लिए ना करें। खुदाम यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो पिछला जो हमारा डिवोशन था वो था मसीह यीशु की पहचान के बारे में कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। बहुत सारी गहरी बातों को, अच्छी बातों को और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस को हमने अपनी जिंदगी के लिए सीखा था। आज का जो डिवोशन है हम फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 16 से ही। और यहाँ पर जो मैसेज है ये आपके लिए और मेरे लिए बड़ा ही ज़रूरी है और मुझे और आपको बहुत ही आशीषित करेगा। तो प्लीज़ एंड तक देखें, ध्यान से देखें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक और कमेंट के द्वारा इस वीडियो की रीच और लोगों तक पहुँचेगी। नाउ हम आते हैं वचन 21 से। वचन 21 से शुरू करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने दुख सहने की, क्रूस पर मरने की और जी उठने की बातें कर रहे थे। होता क्या है, वचन 21 में लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, जरूरी है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन फिर जी भी उठूं। ना प्रभु यीशु जब ये सारी बातें कह रहे हैं तो हाँ, ये जरूरी है कि चेलों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चेलों को लग रहा था कि यीशु वो मसीहा है जो हमें बचाने के लिए आया है, हमें गुलामी से निकालने के लिए आया है। लेकिन ये क्या, प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं यरूशलेम जाऊंगा, वहां पर दुख उठाऊंगा, मार डाला जाऊंगा और फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। ये कैसा मसीहा हुआ जो मर जाएगा? तो यहाँ पर इनको ठोकर लग रही है इस बात से। और जब इस बात से ठोकर लग रही है तो पतरस, जो कि अभी अभी बहुत सारी बातें करके गया था, वो आगे आता है और कुछ बोलना शुरू करता है। 22 में लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग से ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। प्रभु यीशु वो काम करने के लिए आए थे, वो उस वचन को पूरा करने की बात कर रहे थे जो पुराने नियम में लिखे गए थे, जिनका पूरा होना जरूरी था, जिसकी सबसे पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति अध्याय 3 में देखने को मिली थी जब पाप हुआ था। और पतरस आ रहा है और कह रहा है ये कभी नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है, उसने मुड़कर, यानी प्रभु यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अब इस पूरे लाइन ऑफ स्टेप्स को देखिए जो यहां पर हुआ है, पूरा पीछे चलता आ रहा है जो चैप्टर नंबर 16 से। तो यहां पर हुआ क्या है, जब प्रभु यीशु अपनी पहचान के बारे में चेलों से पूछ रहे थे तो पतरस बोल्ड होकर, निडर होकर सामने आता और कहता कि तू जीवते परमेश्वर का बेटा है, तू मसीहा है। इस सारे कन्फेशन के बाद प्रभु यीशु इसे कम्प्लीमेंट देते हैं। प्रभु यीशु इसकी तारीफ करते हैं कि वेल, तूने वो बात कही है जो पिता की तरफ से रिवील हुई है, तुझे पिता की तरफ से रेवलेशन मिला है, पिता ने ये बात तेरे ऊपर जाहिर करी है, एक बड़ा प्रकाशन तेरे ऊपर आया है। वेल, पतरस अब थोड़ा खुश है, अब वो थोड़ा अपने आप में फूलने लगा कि वाह, मेरे ऊपर प्रकाशन आने लगे हैं, मुझे वरदान मिलने लगे हैं, पिता मेरे द्वारा बातें करने लगा है। और फिर इसके बाद प्रभु यीशु बातें करते हैं दुख उठाने की, क्रूस पर जाने की, मुर्दों में से जी उठने की। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद जो मसीह यीशु ने कही, पतरस को फील होता है कि वेल, मेरे विचार में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है, ऐसा कैसे प्रभु यीशु मसीह कह सकते हैं। तो अब क्योंकि उसको है कि मैं तो पिता से बातें सुनता हूं, अब मुझे अधिकार भी मिल गया है, अब मुझे अथॉरिटी भी मिल गई है, तो अब मैं जो चाहे बोल सकता हूं, मैं जो चाहे बोल सकता हूं। यहां पर गड़बड़ शुरू हो गई थी। और जब वो बोलने लगता है तो प्रभु यीशु उसे बीच में टोकते हैं और कहते हैं, शैतान मुझसे दूर हो जा, शैतान गेट बिहाइंड मी। अब आप इन सारी बातों को देखकर सोचेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम असल में क्या थी। वेल, प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी क्योंकि जब हम पिछली कुछ आयतों को जो सीख रहे थे पिछले एपिसोड में, हम देख रहे थे कि पतरस को प्रभु यीशु ने कुछ अधिकार दिए, उसको अथॉरिटीज दी कि मैं तेरे हाथों में चाबियां दूंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इन सारी बातों के बाद अब पतरस को लगने लगा था कि मेरे पास अधिकार है। अब पतरस को लगने लगा था कि मैं तो परमेश्वर से डायरेक्ट रेवलेशंस को पाता हूं, मैं तो परमेश्वर की बात को सुनता हूं, तो इस कारण मुझे अधिकार है कि मैं मसीह यीशु को भी झिड़क सकता हूं, मसीह यीशु जिस काम के लिए है मैं उसको भी रोक सकता हूं, जो वचन पूरे होने जरूरी है मैं उनको भी तोड़ सकता हूं, उन वचनों के खिलाफ जा सकता हूं। प्रॉब्लम यह है कि पतरस का जो विचार था, पतरस की जो सोच थी,
वो वचनों के साथ मैच नहीं कर रही थी। पतरस का विचार, पतरस की सोच, पतरस की बातें वचन के साथ मैच नहीं कर रही थी। ये तब होता है जब आप अपने अधिकारों का, जब आप अपने वरदानों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब आपको लगता है कि आप मसीह यीशु से भी ज्यादा समझदार हैं, जब आपको लगता है कि वचनों के ऊपर आपकी अथॉरिटी है, वचनों के ऊपर आपके बोलने के अधिकार हैं। पतरस ने यहां पर यही किया। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं गेट बिहाइंड मी सैटन, कि शैतान मुझसे दूर हो जा, पतरस को नहीं पता था कि कब शैतान मेरे थ्रू होकर बातें कर गया। जैसे उसको पहले भी नहीं पता था कि कब परमेश्वर उसके थ्रू बातें कर गया था। जब मसीह यीशु ने कहा था कि पिता ने ये बातें तुझ पर जाहिर करी, उस समय भी पतरस को नहीं पता था कि परमेश्वर अपना काम करके गया है। और यहां पर भी पतरस को नहीं पता कि शैतान अपना काम करके गया है। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर, परमेश्वर के वचन को तोड़कर, मसीह की क्लियर आज्ञाओं को तोड़कर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि हम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, हमें बड़ी फिक्र है, हमें अच्छा फील हो रहा है, तो शायद ये प्रभु के लिए ही है। तो हो सकता है कि शैतान अपना काम इस सब के बीच में कर रहा हो। और जब आगे मसीह यीशु कहते हैं कि परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है, तो प्रभु यीशु ने एक्सपोज किया पीटर को कि ये जो विचार आया है शैतान का, ये कैसे आया। क्योंकि प्रभु यीशु सिखाना मांग रहे हैं कि तूने जानबूझकर परमेश्वर को रिजेक्ट नहीं किया और जानबूझकर शैतान को स्वीकार नहीं किया। ये हुआ कैसे है कि तेरा मन परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्य की बातों पर चला गया। और जब मनुष्य की बातों पर चलकर तू विचार देने लगा, तू प्रचार करने लगा, तू शिक्षा देने लगा, तू मुझे समझाने लगा, तो ये परमेश्वर की तरफ से नहीं था, शैतान की तरफ से था। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर मनुष्य की सी चिंता थी, तेरे अंदर मनुष्य के से विचार थे, तेरा नजरिया मनुष्य की तरह ही था, जो कि शैतानी नजरिया था। प्रभु कह रहे हैं कि तू वचन के नजरिए से चीजों को सोच, तू मेरे नजरिए से चीजों को सोच, तो ये परमेश्वर की तरफ से होगा, परमेश्वर के लिए होगा, उसकी महिमा के लिए होगा। अब आप कहेंगे कि पतरस के मन में ये मनुष्यों का विचार कहां से आया, कैसे आया? वही जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी मत्ती अध्याय 16 के शुरुआत में, फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। फरीसियों का खमीर क्या था? कि जो मसीहा होगा वो पावर के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़े बल के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ आएगा। तो पतरस भी इसी विचार से मसीहा के बारे में सोच रहा था। जब उसने कन्फेस किया कि तू मसीहा है, तो वो इसी विचार से मसीहा के बारे में सोच रहा था कि मसीहा ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जिस मसीहा की मसीह यीशु बात कर रहा था, जो यरूशलेम जाएगा, पुर्नियों के हाथों में पकड़वा दिया जाएगा, दुखों को सहेगा, कष्टों को झेलेगा, मौत का सामना करेगा, ओ ऐसा मसीहा नहीं प्रभु, ऐसा मसीहा नहीं है तू, तो दूसरा मसीहा है, पावर वाला, अथॉरिटी वाला, सिंहासन पर बैठने वाला। प्रभु यीशु ने कहा ये मनुष्यों की लाइन ऑफ थिंकिंग है, ये मनुष्यों के विचार है। आज भी बहुत सारे प्रचारक अच्छी बातें सिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी फील होने वाली बातें सिखा रहे हैं, लेकिन वो मसीह यीशु के अधिकार को, मसीह यीशु के वरदानों को, मसीह यीशु की कलीसिया को मनुष्य की बातों पर मन लगाना सिखा रहे हैं, संसारिक बातों पर मन लगाना सिखा रहे हैं। मसीह यीशु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे प्रचारक सैटेनिक इन्फ्लुएंस में आकर ये कह रहे हैं हम तो राजाओं के राजा के बेटे हैं, तो हम राजाओं की तरह रहेंगे, जबकि खुदा मसीह यीशु ने खुद कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। उसके चेलों की जिंदगियों में यह दिखाई भी दिया और उसके चेलों ने इस बात का प्रचार भी किया कि हम तो जगत की खुरचन के समान हैं, लोगों के समाज की खुरचन के समान हैं, मतलब गरीब हैं, दुखों को झेलने वाले हैं, कष्टों को झेलने वाले हैं, कंटेंट हैं, हर एक चीज में हम संतोष रखकर चल रहे हैं। लेकिन आज की मसीहत इसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है, संसार पर, संसार की चीजों पर, मनुष्य की बातों पर मन लगाया जा रहा है। हम सोच सकते हैं कि ये शिक्षाएं कहां से आ रही है। जो प्रभु यीशु सिखाना चाह रहे थे उसके ऑपोजिट चल रहा है काम। तो हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि जब हमें प्रभु कोई वरदान देता है या जब हमें कोई अधिकार देता है, हम सावधान रहें कि हम कभी भी इस वचन के खिलाफ ना जाएं, मसीह यीशु की बातों के खिलाफ ना जाएं। चाहे बातें सुनने को कितनी भी अच्छी लग रही हो, कितनी भी कंसर्निंग लग रही हो, लेकिन हो सकता है हम शैतान की विचारधारा में
ढलना शुरू हो जाए, जब हम वचनों के ऊपर अपने विचारों को रखना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज, अगर आप इस वीडियो से आशीषित हुए हैं, प्लीज नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और भाई बहनों तक इसे जरूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और डिवोशनल्स के लिए और बिब्लिकल टीचिंग्स के लिए मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।